जय माई के प्यारे मित्रों, 28 अप्रैल 2023 इस तारीख का पूरे वर्ष में साधक और मेरा जैसा सेवक बहुत इंतजार करता है, क्योंकि इस दिन हम सबके आराध्य माँ देवी बगलामुखी का प्राकट्य दिवस है। उनकी जयंती मनाई जाती है। वैसे तो उनका जन्म हुआ नहीं है, प्रकट हुई है वो श्री हरि विष्णु जी की प्रार्थना पर चूंकि हम भक्तजन हैं, अपनी माँ का जन्मदिन मनाते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं। तो प्यारे साथियों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन अवश्य दबाइए। साथियों, 28 अप्रैल एक तो अष्टमी है, दूसरा शुक्रवार होने से माँ देवी की प्रार्थना स्तुति के कई गुना अधिक लाभ मिलते हैं। और वैसे माँ बगलामुखी तो वैसे ही सबकी आराध्य हैं, माँ है, जगत जननी माँ जगदम्बा है। जब हमारे ऊपर चाइना ने 1962 में आक्रमण किया था तो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रार्थना करी थी और चाइना को पूर्व के क्षेत्र में मात भी खानी पड़ी थी। यह सत्य है, इसका बेहद अच्छा प्रभाव है। यदि आपके जीवन में गुप्त शत्रु है तो आप 28 तारीख को मां बगलामुखी की जरूर पूजा कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आप जीवन में बहुत विशेष तरक्की करें और तमाम गुप्त शत्रुओं का नाश हो तो आप मां बगलामुखी के मंदिर जाकर के प्रार्थना कीजिए, उनकी चालीसा पढ़िए, उनका स्तोत्र पढ़िए, मंत्र जाप कीजिए। पर मंत्र जाप पहले सीख लीजिएगा, क्योंकि मंत्र जाप थोड़े क्लिष्ट भी है और इस मंत्र का प्रभाव बहुत तीव्र होता है, दुधारू तलवार है इस चीज में। तो मंत्र सीख करके ही कीजिए और आप पूजा अर्चना, चालीसा, स्तोत्र या 108 नाम आप कर सकते हैं। उसके बाद आप क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। यदि आप राजनीति में तरक्की चाहते हैं तो बिना मां बगलामुखी के, बिना मां पीताम्बरा के आप राजनीति में सक्सेस तो बहुत दूर की बात है, आप कुछ दूर चल ही नहीं सकते, क्योंकि राजनीति में तो गुप्त शत्रु पल पल, पग पग पर मिलते हैं। यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मां बगलामुखी की जरूर पूजा कीजिए, क्योंकि कंपटीशन में निकालने वाली भी यही है। और इस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र 9:45 बजे तक रहेंगे, तो आप इस दिन कन्या पूजन भी आप प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि अष्टमी है, गुरु पुष्य नक्षत्र है और शुक्रवार भी है। तो आप कम से कम एक कन्या का पूजन करके, उन्हें भोजन करा करके आप उन्हें कुछ दक्षिणा स्वरूप देकर विदा कर सकते हैं। इस दिन यदि आपको किसी भी क्लिष्ट कार्य को भेदन करना है, आप चाहते हैं कि कोई भी कार्य है उस कार्य को मैं तरक्की करूं, तो आप इस दिन आप उस कार्य को प्रार्थना कर माँ भगवती से निवेदन कर सकते हैं। कार्य प्रारंभ कर दीजिए, आपका कार्य फलदायी होगा। इसी के साथ यदि आपको मन उछटता है तो आप किसी से उच्चाटन करवा सकते हैं। इस दिन आप हवन भी कर सकते हैं। माँ बगलामुखी का नहीं कर सकते तो आप किन्हीं भी देवी के स्वरूप का आप हवन कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आपको जीवन में आ रही विभिन्न परेशानी, कठिनाइयों से निजात चाहिए तो आप माँ बगलामुखी के मंदिर जाकर के उन्हें पीली मिठाई का भोग लगा दीजिए। मिठाई देसी घी की हो और पवित्र हो, और एक श्रीफल
पानी वाला जटा वाला नारियल आप माँ भगवती के चरणों में रखकर प्रार्थना कीजिए कि माँ, मेरे जीवन में आ रही परेशानियों को आप समाप्त कीजिए और मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। इसी के साथ आप सभी को माँ बगलामुखी की जन्मोत्सव प्राकोटोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं।